नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। एक बार फिर आपके साथ आपका हमसफ़र, आपका सहपाठी, एक नया अनुभव लेकर। अपना अपना अनुभव सबका, अपना अपना अनुभव सबका, अपना अपना विचार है। अपना अपना अनुभव सबका, अपना अपना विचार है। आओ मिलकर सीखें सबसे, आओ मिलकर सीखें सबसे। यही प्रगति का आधार है, यही प्रगति का आधार है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी मित्रों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो बड़े ध्यान से देखा, बड़ी तन्मयता से देखा और मुझे काफ़ी सुझाव भी भेजे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पिछले वीडियो में वो CAT कैट वाले, मेरा ये लक्ष्य था कि हम ये समझ लें, ये संकल्प कर लें कि ज़िंदगी में पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, अध्ययन कभी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी स्वयं एक पाठशाला है, जीवन एक पाठशाला है और हम सब सहपाठी हैं, हम सब उसके विद्यार्थी हैं। और हमें उसमें सफल होने के लिए अपने अनुभव से और एक दूसरे के अनुभव से हमेशा सीखते रहना चाहिए। CAT कैट तक रुक नहीं जाना चाहिए। जहाँ मिले, जिस किसी से मिले, जब मिले, अवसर मिले, तो हमें सीखते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है जीवन एक पाठशाला। तो जीवन अगर पाठशाला है तो हम सब सहपाठी हैं, हम सब विद्यार्थी हैं। तो सफल विद्यार्थी बनने के लिए, इस पाठशाला से कुछ लाभ उठाने के लिए, इस पाठशाला से कुछ ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम जीवन के पाठशाला के सफल विद्यार्थी बन सकते हैं? उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, रोज़मर्रा का उदाहरण। समझ लीजिए कि हमको एक एप्पल, एक सेब खाना है। तो हमने सेब को देखा और सेब को मुंह में लिया, चबाया, उससे अपने सलाइवा के साथ, लार के साथ मिलाया, तब कहीं जाके हमको उसका स्वाद आया। उसके बाद शरीर में पाचन क्रिया काम करती है, डाइजेशन। और कुछ घंटों के बाद उस एप्पल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौष्टिक पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में समा जाते हैं और हमको उसका लाभ मिलता है। तो विचार कीजिए, एक छोटा सा फल, एप्पल, उसे हितकारी बनाने के लिए, उसके पौष्टिक पदार्थों को अपना अभिन्न अंग बनाने के लिए हमें चबाना पड़ता है, डाइजेशन की क्रिया को काम करना पड़ता है। तब कहीं जाकर उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके पदार्थ, उसके पौष्टिक पदार्थ हमको मिलते हैं। सिर्फ देखने मात्र से न हम उसका स्वाद ले सकते हैं, न हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई अनुभव करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो सिर्फ सुनने मात्र या पढ़ने मात्र से हमें उसका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं मिल सकता, स्वाद नहीं आ सकता। लेकिन जैसे एक सेब का स्वाद लेने के लिए, एक सेब का पूरा लाभ उठाने के लिए, एक सेब के पूरे न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए उसे पाचन क्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ अध्ययन करते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, उससे हमको तुरंत कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं मिल सकता, जब तक कि हम कोई ऐसी क्रिया नहीं करें, जब तक कि हम चबाने
डाइजेशन और अपनी कुछ उसमें मेहनत नहीं करें, तब तक हमें उससे कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना, उससे हमको इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि हम उसके ऊपर कुछ परिश्रम करें, कुछ उसे चबाएं, कुछ उसका डाइजेशन करें। हाँ, जैसे फल का डाइजेशन हमारी डाइजेशन क्रिया खुद करती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, वैसे पठन, अध्ययन और अनुभव को सीखने के लिए, समझने के लिए, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए हमें खुद परिश्रम करना पड़ेगा, हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हम जाकर हम उसका दीर्घकालीन लाभ उठा पाएंगे, तभी वो हमारे मन में, हमारी समझ में समा पाएगा और उसका हम सही उपयोग कर सकेंगे, तभी हम उसका सही लाभ उठा पाएंगे। तो बस इतना ही। हाँ, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें हमारे पठन, अध्ययन, अनुभवों को सही तरह से समझना है, सही तरह से पूरा लाभ उठाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे पाचन क्रिया तो ऑटोमेटिक काम करते, लेकिन हमें उन अनुभवों को, अध्ययन को, पठन को समझने के लिए कौन सी ऐसी पाचन क्रिया है जिससे हम अपना अध्ययन भी पचा सकें और समझ सकें और उसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो देखते रहिए ये वीडियो, अनुभव अपना अपना, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।